आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जैन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। हमने कुछ पुण्य किया था, शुभ पुण्य उदय से हे प्रभु हर दर्शन तेरा कर पाते हैं। ये दर्शन तो हमने चक्षुओं से किया है, जिस दिन आत्मा से दर्शन हो जाएगा उस दिन व्यापार हमारा बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे माता जी व्यापार तो अभी बड़ा है, अभी वो व्यापार नहीं है जो हमें उस पार ले जाए, भव के पार ले जाए, वो व्यापार नहीं है हमारा। अभी तो हम क्षुद्र वासनाओं में अटके हैं और क्षुद्र मिल भी जाए तो व्यर्थ है और विराट नहीं मिले तो भी श्रेष्ठ है। आज तक हमने सिर्फ छोटी मोटी चीजों को मांगने में जिंदगी गुजार दी। मांगना बंद कर दो, सबसे बड़ी बात है मांगना बंद कर दो, देना प्रारंभ कर दो। जब आपको किसी से बहुत लगाव होता है तो मांगते हो या देते हो? समझ गए? जब तक शादी नहीं होती है प्रेम होता है, आप समझ गए? तब तक लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और शादी के बाद ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो और कलह चालू हो जाते हैं। तो ये तो तुम्हारी लौकिक विवाह है। आचार्य कहते हैं कि हमें तो मुक्ति सुंदरी से विवाह करना है, जो एक बार मिल जाए फिर वापस नहीं जाती है। अभी तो हम रंग ही हैं, रंग से भी रंग हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक भिखारी
जिंदगी भर भीख मांगता रहा। और भीख क्या मांगता रहा, गुदड़ियों में सोता रहा, गंदे कपड़े थे, काला कुट और कलूटा, बदबू आती थी। जब भीख मांगेगा तो ऐसे ही रहेगा, वरना अच्छे लोगों को कौन भीख देगा। और एक दिन वो मर गया। लोगों ने कहा कि नगर पालिका वाली गाड़ी को बुलाओ, इस गंदे आदमी को, तो वही उठा के ले जाएगी। और कहते हैं वो ले गई। लोगों ने कहा ये जमीन को गंदा करता रहा, इस जमीन को बेच देंगे, लेकिन थोड़ी सी सफाई कर दो। जैसे ही मिट्टी हटाई तो उसके नीचे सोने का घड़ा निकला, सोने से भरा सर्फियों का घड़ा निकला। लोग कहने लगे कैसा बेवकूफ था, इतना शक होता तो घड़ा था, आप होते तो अभी पहुंच जाओगे वहीं खोदने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी अनंत चतुष्टय का घड़ा है। यही ज्ञान चेतना जो अभी क्रोध बन रही है, वही दया का झरना फूट जाएगा। आप लोग कहते हैं माता जी हम उत्तम क्षमा धर्म की माला फेरते हैं, इस बच्चे को बहुत क्रोध आता है। लोग हमारे पास कहते हैं हमने कि क्रोध के समय ही पैदा हुआ होगा तो क्रोध ही तो आएगा, क्रोध की औलाद है। जिस समय संतान पैदा होती है तब नहीं, संतान आती है आपके घर में। अपनी बेटियों को सिखाकर भेजना, बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है। पहले वो 8-10 साल की लड़कियों की शादी होती थी तो सास जैसा चाहती थी ढाल लेगी। लोग कहते थे लड़की गाय है, जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। मैंने कही अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधी रहेगी। माने भले लोग बोले नहीं तो क्या हुआ, आजकल तो कोई अदब मर्यादा चीज नहीं रही, और हम लोग उन्हीं को बहुत अच्छा समझते हैं कि बहुत मॉडर्न फैमिली है। अरे क्या है कि आगल पागल जैसे कोई मान मर्यादा नहीं रही, ऐसे को मलेच्छ कहते हैं। आप लोग ज्यादा खुश मत हो जाना आज के समय के लोगों को देखकर। बाल खुले हों, ओंठ रंगे हों, नाखून बढ़े हों, समझो उसे क्या कहते हैं, समझ गए। मैं ये नहीं कहती हूँ तुम नाखून काट लेना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम बाल, लेकिन कम से कम जिनेंद्र देव के दरबार में जाकर सब लोग मान मर्यादा में जाओ। कितनी भी हमारे समय बदल गया, लोग कहते अब तो समय बदल गया, मैं कहती हूँ 3 लोग के नाथ के आगे वो दरबार गए जहाँ के इंद्र भी अदब से आते हैं। हम बेअदब होकर नहीं जाए। हम कम से कम मर्यादा हमारे बच्चों को सिखाओ। लोगों से कहो क्या सिखाए, बोले नमोकार मंत्र तो आता है। अरे नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र में परमेश्वरी कैसे बनते हैं, वो अरिहंत कौन है, कैसे बनेंगे अरिहंत, ये बताना चाहिए। अरिहंत अपने आप में कहता है अरिहंत, जिनने हंत कर दिए अरि को, शत्रुओं को घात दिया, कर्म की सारी प्रकृतियां अशुभ हैं। आपको वैसे तो समझ में आएगा नहीं, ध्यान रखना आघातिया में शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। आयु अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, गोत्र उच्च भी होता है नीच भी होता है, और नाम कर्म शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये तो कोई सा अंतराय अच्छा लगता है क्या? आप बताओ, खाने में, पहनने में, सोने में, बोलने में, व्यापार में, किसी चीज में भी आपको रोक लग जाए तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। आपको ज्ञान पर कोई आवरण डाल दे, आपको रोक दे, याद नहीं होता तो आपको अच्छा लगता है क्या? आपके भगवान के दर्शन में आपका मन नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। आपके मोह के कारण आपको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या? यहाँ एक शराबी आ जाए तो धक्का मारोगे, यहाँ सब डटा कर बैठे हैं। मोहे महामदी पियो अनादि, भूली आपको भर मतवादी। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। क्योंकि
वास्तव में मोह की मदिरा एक तरह की होती तो चल जाते। पद का मोह, रूप का मोह, धन का मोह, ज्ञान का मोह, शक्ति का मोह और ख्याति का मोह एक दो मोह थोड़ी हैं। हम अहंकार के शिखर पर चढ़े रहते हैं। जब तक दम में दम थी तो हम आसमां से झुके ना थे। जब तक दम में दम थी तो हम आसमां से झुके ना थे, और दम निकल गई तो मिट्टी ने दबा दिया। आए थे जो तूफान बनकर, गए वो गर्दन झुकाकर। हम सब एक दिन गर्दन झुका कर जाएंगे, लेकिन जीते जी इस शक्ति को सही जगह लगाएंगे। जितना दिमाग और जितना तुम्हारा दिल गलत चीजों में लगता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप परिवार में रहते तो संबंध बिगाड़ कर रहिए, नहीं, अच्छे से रहिए परिवार में भी। क्योंकि नर्स हॉस्पिटल में जाते हो तो नर्स कितना अच्छा बर्ताव करती है आपके साथ, कि पत्नी भी नहीं बोलती, इतने अच्छे से नर्स बोलती है। लेकिन उसे पता है और आपको भी पता है कि जब तक हॉस्पिटल में बिल पेमेंट कर रहे हो तभी तक, जिस दिन कह दो कि पैसा नहीं हो उस दिन हॉस्पिटल से भी बाहर हो जाओगे। इसी प्रकार से जब तक हमारे पास पुण्य का पैसा है तब तक सब बोल रहे हैं आपसे, लेकिन ये हमें पुण्य नहीं चाहिए, अकेला पुण्य भी नहीं चाहिए। यदि पाप नहीं चाहिए तो पुण्य भी नहीं चाहिए, अशुभ नहीं चाहिए तो शुभ भी हमेशा नहीं चाहिए। सिर्फ इतना काम करना है कि जब तक शुभ नहीं मिला तो हम अशुभ से हटाने के लिए शुभ में लगे, लेकिन लक्ष्य तो शुद्ध का रखो, लक्ष्य शुद्ध का रखो। हम पूजा करते करते और कब तक मरेंगे? आप कहोगे कैसे रखें माता जी? तो बच्चा यदि कोई गलत चीज उठा ले, मान लो कोई नुकीली चीज उठा ले जो बच्चे को चुभ जाएगी, आप तुरंत उसे अच्छी चीज ला कर देते हैं और वो फेंक देता है, वो आपका अच्छा खिलौना ले लेता है, आपसे वो अच्छी चीज ले लेता है। लेकिन वो भी छुड़ाना है बच्चे को, तो ज्ञान में लगाना है, तो एक दिन धीरे धीरे उसे और अच्छी चीजें देना पड़ेगी। क्योंकि पुण्य बेड़ी है तो पाप भी बेड़ी है। पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ियां दोनों बांध देंगी। सोने की भी मोटी बेड़ी हो तो बांधेगी नहीं क्या? वो भी बांध देगी। और पाप की बेड़ियां तो समझ में आती हैं, पुण्य की बेड़ियां समझ में नहीं आती हैं। पुण्य फलता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, पुण्य फलता है तो हम ऐसे अकड़ के चलते हैं, पुण्य फलता है तो हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अरे जमीन पर चला करो, ये तो रहट है। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा सुरपद पावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। और राजमहल की राज तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे, और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कोई पता नहीं चलता है कि कौन प्यासा ही। कृष्ण जी को देखो कि जंगल में जिनके लिए कहते हैं वैभव का अपार अंबार लगा था, पानी की क्या बात, सैकड़ों दासी खड़े रहते थे, वो प्यासे ही मर गए। हम प्रथमान योग से ये सोचें कि ये पुण्य कितने दिन काम करेगा, और पुण्य के उदय में अभी हम उस पुण्य का क्या उपयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, चोरी उसको नहीं कहते जो आप किसी का सामान उठा लेते हो। चोरी ये भी है आपको चेतन मिला है, चेतना मिली है, इसके अधोगामी बनाया और या ऊर्ध्वगामी बनाया। आपको देह मिली है, इस देह के से कितने घंटे आपने शुभ कर्म किए, सोच कर देखना, पसीना आ जाएगा। यदि 1 घंटा भी मंदिर में आते हो तो आधा घंटा तो घर ही दिमाग में रहता है।
भगवान ये काम कर देना, ये काम कर देना, ये काम कर देना, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, और ये और कह देते ये चढ़ाएंगे। मैं कहती भाव अच्छे बनाओ कि परमात्मा वो दिन कब आएगा जब इन सब विकल्पों से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। मंदिर में जाके तो कम से कम इतना विचार लाओ, क्योंकि कहते हैं मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अचर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।